ओटीटी की सबसे फेमस वेब सीरीज तो मेरे ख्याल से आप में से लगभग लोगों ने देखी होगी, जिसका नाम था असुर भाई साहब। और अगर आपने उसका सीजन 2 देखा है तो आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं उससे आप रिलेट कर पाओगे। जी हाँ। इन दोनों में डिफरेंस ही ये है कि भाई साहब एक साउथ की एक नॉर्थ की बात करने वाले हैं त्रिशा की आई हुई वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है वृंदा। अगर आप इस वेब सीरीज को देखने के लिए जाओगे तो इस वेब सीरीज के अंदर आपको कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलेगी असुर से। इसके अंदर भी भगवान वाला कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर भी भगवान वाला है, उसके अंदर भी पुलिस का है और इसके अंदर भी पुलिस का है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात करेंगे, और दोनों में रिलेटेबल क्या है वो बात करेंगे, और वेब सीरीज के अंदर जो मेन पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर एक केस आता है, इसके अंदर नदी के अंदर एक आदमी की लाश तैर रही है, और जब उसकी तहकीकात करने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो कि ऐसे लोगों को मार रहा है। उसके बाद में उसकी और जब जांच करेंगे तब पता चलेगा कि भाई साहब वो मास मर्डर कर रहा है। जी हाँ, वो सीरियल किलर नहीं है, मास किलर है। अब देखते हैं यार इसके अंदर अपनी पुलिस है जो बन रही है त्रिशा। तो भाई साहब देखो यार, अगर बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, और वेब सीरीज का जो डायरेक्शन और स्टोरी लाइन है वो सबसे बेहतरीन है। और उसको बेहतरीन बनाती है त्रिशा की एक्टिंग। भाई साहब इसके अंदर जितने भी कास्ट है सबने बेहतरीन रूप से एक्टिंग की है, जिसको जो जो काम मिला है उसने उस काम को बेहतरीन तरीके से निभाया। और भाई साहब आपको वेब सीरीज के अंदर कमियां नहीं देखने को मिलेगी, उसकी खूबियां देखने को मिलेगी। कमियां सब में होती है और इसमें भी है, वो भी हम बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो इन दोनों में सिमिलर क्या है असुर में और इसमें, तो इसके अंदर भी भगवान वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, उसमें भी वही था। उसके अंदर क्या होता है, लोगों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि कल की अवतार हो, और इसके अंदर इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो नास्तिक है और वो भगवान को रिलीजन में नहीं मानता, और उससे भगवान से नफरत है, क्योंकि जो लोग भगवान को मानते हैं वो बस उन्हीं को मार रहा है। और अगर आप देखने के लिए जाओगे वेब सीरीज तो आपको भाई साहब इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा, सस्पेंस देखने को मिलेगा, थ्रिलर देखने को मिलेगा, और भाई साहब एक बेहतरीन स्टोरी लाइन और बेहतरीन डायरेक्शन देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज के अंदर आप अगर कमियां ढूंढने के लिए जाओगे वैसे तो आपको नहीं मिलेगी, बट अगर हम बात करें सबसे बड़ी कमी की वो है भाई साहब इसकी डबिंग। बाकी सब कास्ट की डबिंग भाई साहब सब कुछ मैनेज हो जाता है, बट जो लीड रोल त्रिशा कर रही है भाई साहब उनकी जो डबिंग है भाई साहब उसके अंदर दम नहीं देखने को मिल रहा है। जी हाँ, वही से वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है एक्टिंग के अंदर। भाई साहब अगर आप देख रहे हो कोई भी कैरेक्टर, अगर उसकी एक्टिंग बेहतरीन है बट अगर उसकी डबिंग के अंदर उसकी वॉइस अगर सही से प्रेजेंट नहीं की जा रही है, उसके बाद में उसकी जो एक्टिंग का जो इम्पैक्ट है ना वो भाई साहब कम हो जाता है। वही चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। त्रिशा की जो डबिंग कर रहे हैं उसके अंदर भाई साहब एक ही चीज की कमी है भाई साहब, फील की। वो इमोशन उस बंदी के फेस पे आ रहे हैं वो भाई साहब उसके अंदर आपको एक्टिंग के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो आपको वॉइस के अंदर नहीं फील हो रहे हैं। उसी के कारण भाई साहब ये वेब सीरीज दब जाती है। बाकी अगर बात करें तो इसके अंदर सब कुछ बेहतरीन है। अगर आप ये वेब सीरीज देखने के लिए जा रहे हो तो आपको एक बेहतरीन सिनेमा देखने को मिलेगा। हाँ यही है कि बस ये आपको सिमिलर लगेगा असुर से थोड़ा कॉन्सेप्ट, तो आप इससे रिलेट अच्छे से कर पाओगे और आपके मन में ये वेब सीरीज अपनी छाप छोड़ जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।